दोस्तों आज 29 नवंबर 2022 को जेकेएसएसबी के बहुत सारे लेवल के पोस्ट के एग्ज़ाम हुए। उसमें से जैसे कि जूनियर स्केल्स स्टेनोग्राफर है, हॉर्टिकल्चर डिवीज़न क्लास फोर्थ है, या इसी तरह से और भी कई सारी पोस्टों का एग्ज़ाम जो होना था आज वो कुछ पोस्टों का जो है वो एग्ज़ाम हो चुका है। और आई थिंक कल भी जो है वो 30th को भी एक शिफ्ट जो है वो होने वाली है। तो भाई आज के जो पेपर है, आज का जो पेपर हुआ आपका जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का या हॉर्टिकल्चर ग्रेड क्लास फोर्थ का, उसमें किस तरह के पेपर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके मन में सवाल ये ज़रूर होगा कि भाई साहब इस बार एजेंसी जो है वो नई है, और ऑफ कोर्स रिक्रूटिंग बॉडी तो जेकेएसएसबी ही है, और कहीं ना कहीं जो नई एजेंसी है उस नई एजेंसी का एग्ज़ाम लेवल का क्या प्रोसेस होगा, किस तरह का लेवल बनाएगी, वो सारी चीज़ें आपके मन में ज़रूर होंगी। आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे क्लास फोर्थ की, माफ़ कीजिएगा, आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे आपके हॉर्टिकल्चर क्लास फोर्थ के, मैं बोल रहा था हॉर्टिकल्चर क्लास फोर्थ के साथ में ही जो जेकेपीएसआई है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, या इसी तरह से वीएलडब्ल्यू फॉरेस्टर, जितने भी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं। और उन सभी स्टूडेंट्स का जो है वो ज़रूर दिमाग में ये होगा कि भाई साहब किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो क्वेश्चंस हम तक अभी तक पहुंचे और कैंडिडेट्स ने हमारे साथ शेयर किए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह का, किस लेवल का आप पेपर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और इसके साथ में ये भी डिस्कस करेंगे हम आपकी जो आपके पेपर्स हैं उनके पोस्टपोन होने के कितने चांसेस हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम आपके साथ बहुत सारा स्टडी मटेरियल, नई जॉब अपडेट्स, पीडीएफ्स, वो सारी चीज़ें, लिंक्स आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करें। और इसके साथ में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे जो है वो हमने एक एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो लॉन्च कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के एमसीक्यूएस, मोस्ट रिपीटेड, हाईली रिपीटेड एमसीक्यूएस हमने डिस्कस किए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के दोस्तों। इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी पे, इंडियन पॉलिट्री, इंडियन इकोनॉमी पे, तो उन सब पे हमने एक एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो शेयर की है आपके साथ, तो उसको आप ज़रूर वॉच करें। ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में, बगैर किसी देरी के और बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो था वो क्या था, क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई साहब ब्लैक सॉइल्स को लेके, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन्स पे विजिबल होगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल्स जो है वो कहाँ पाई जाती हैं इंडिया में। अब देखिए ब्लैक सॉइल्स को आप जानते हैं कि ब्लैक सॉइल्स जो है वो हमारी इंडिया में मेनली गुजरात में पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, कर्नाटका में पाई जाती हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है। तो इन सभी स्टेट्स में जो है वो पाई जाती हैं। लेकिन मेजरली सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं दोस्तों, इन शॉर्ट महाराष्ट्र में और गुजरात में। तो अगर आपको महाराष्ट्र ऑप्शंस में था, क्वेश्चंस में ऑप्शंस में, या गुजरात था, तो आपको जो है वो इनमें से किसी एक को टिक करना था। ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है, ब्लैक सॉइल को जो है वो क्या कहा जाता है, कॉटन सॉइल कहा जाता है। यानी कि ये एक ऐसी सॉइल है, ब्लैक सॉइल ही ऐसी सॉइल है जो कॉटन उगाने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। और इसे आप ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हो, ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं दोस्तों। अब ये जो सॉइल्स होती हैं दोस्तों, ये ब्लैक सॉइल कैसी होती है, क्लेई नेचर की होती है, मतलब कीचड़ टाइप। तो क्लेई नेचर की होती है दोस्तों। और इसके अंदर मतलब वो मॉइस्चर होती है दोस्तों, यानी कि इसके अंदर वो कैपेसिटी होती है कि मॉइस्चर को जो है वो होल्ड करे। ठीक है। ये हो गया दोस्तों लिटिल बिट इंट्रो अबाउट ब्लैक सॉइल्स। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके बाद, देखिए आपके पेपर में इसी के आसपास कुछ क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकता है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि इन शॉर्ट आपको बताऊं कि टोटल कितनी टाइप्स की जो है वो सॉइल्स हैं इंडिया में। भाई ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई टोटल टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर इन इंडिया।
तो भाई आपको याद रखना, ये रखना है कि भाई 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो है वो 8 तरह की 8 टाइप्स। बहुत सारे टेक्स्ट और बहुत सारी ये चीज़ें आपको दिखाएंगी 6, बट मेनली जो है वो हम 8 टाइप ऑफ सॉइल्स जो है वो इंडिया में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें से जैसे कि आपकी जो सॉइल्स हैं उसमें से आपकी आ गई एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लिटरिएट सॉइल। ठीक है, उसके बाद डेजर्ट सॉइल है दोस्तों, एरिड एंड सेमी एरिड सॉइल। ठीक है, उसके बाद माउंटेनस सॉइल, उसके अलावा दोस्तों पीटी एंड हर्श सॉइल्स, इसी तरह सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स। ठीक है, तो ये इस तरह की टाइप्स जो है वो सॉइल्स की पाई जाती हैं। ठीक है भाई, ठीक है, मतलब हम तो सॉइल से पढ़ रहे हैं, लेकिन सॉइल क्या चीज़ होती है, मिट्टी क्या है? तो ये एक लूज मटेरियल होता है। क्या है दोस्तों, मिट्टी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं मुझे स्टार्टिंग में बोलना आपके साथ शेयर करना भूल गया मैं। तो सॉइल जो है वो एक अपर लेयर ऑफ मेंटल रॉक, इसे आप सॉइल को अपर लेयर ऑफ मेंटल रॉक बोलते हो, जिसमें ह्यूमस के स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये सपोर्ट जो है वो, और ये सपोर्ट क्या, अगर ये मतलब ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को जो है वो सपोर्ट करती है, तो क्या है ये, फिर ये सॉइल है दोस्तों। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब रही बात दोस्तों, सबसे पहला अगर आपसे क्वेश्चन ये इस तरह से का भी पूछा जा सकता है कि भाई एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है इंडिया में। तो एलुवियल सॉइल दोस्तों जो हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैलीज़ में पाई जाती हैं। उसमें से दोस्तों जो एलुवियल सॉइल्स है हमारी, और एलुवियल सॉइल जो दोस्तों 40% जो है वो टोटल एरिया ऑफ द कंट्री कवर करती हैं, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा दोस्तों द न्यू एल्यूम को आप क्या बोलते हो, खदर पढ़ते हो आप, ये 6-7 से पढ़ते आ रहे हो। आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी, और अगर आपको पता है तो जो है वो आपकी चीज़ें रिवाइज होंगी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो उसके अलावा दोस्तों ओल्ड एल्यूम को आप क्या बोलते हो, भंगर बोलते हो। ठीक है, द न्यू एल्यूम इज कॉल्ड खदर और ओल्ड एल्यूम इज कॉल्ड भंगर। ठीक है, अब एलुवियल सॉइल किसके काम आती हैं दोस्तों? वीट उगाने के काम आती हैं, मेज़ उगाने के काम आती हैं दोस्तों, शुगर केन उगाने के काम आती हैं, पल्सीज उगाने के काम आती हैं, ऑयल सीड्स उगाने के काम आती हैं। ये होती हैं हमारी एलुवियल सॉइल्स। उसके बाद मुझे लगता है अगर एलुवियल सॉइल पे अगर आपको एक भी क्वेश्चन आया तो आप जो है वो धड़ाधड़ क्वेश्चन को करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों रेड सॉइल क्या होती है। रेड सॉइल जो है वो हमारी कंट्री का 18.5% जो है वो कवर करती हैं। ठीक है, 80.5% ऑफ द एरिया ऑफ आर कंट्री। और एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? एलुवियल सॉइल जो है वो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं दोस्तों। इसके अलावा उड़ीसा में भी पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती हैं दोस्तों। और एलुवियल सॉइल्स सॉरी माफ़ कीजिएगा, रेड सॉइल्स के कहाँ के किसके उगाने के काम आती है दोस्तों? हम वीट जो है वो उगाते हैं, वीट उगाते हैं, टोबैको उगाते हैं दोस्तों एलुवियल सॉइल्स की रेड सॉइल्स की हेल्प से। और उसके अलावा दोस्तों पल्सीज भी जो है वो रेड सॉइल्स की हेल्प से उगाते हैं। ठीक है, आई होप दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। उसके बाद हैं दोस्तों आपकी डेजर्ट सॉइल्स। तो डेजर्ट सॉइल्स जो है वो आपकी 4.42% जो है वो एरिया कवर करती हैं। और डेजर्ट सॉइल मेनली जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में पाई जाती हैं। उसके अलावा एक और टाइप होती है लिटरिएट सॉइल। तो लिटरिएट सॉइल जो है वो 3.37% जो है वो टोटल एरिया कवर करती है। सॉइल्स ऑफ इसको आप सॉइल्स ऑफ मानसून भी बोलते हो। क्या बोलते हो? सॉइल्स ऑफ मानसून भी बोलते हो दोस्तों, मानसून क्लाइमेट भी बोलते हो। उसके अलावा दोस्तों मतलब मानसून क्लाइमेट की वजह से ये सॉइल्स बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये सॉइल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये लिटरिएट सॉइल जो है वो कर्नाटका में पाई जाती हैं, तमिलनाडु में पाई जाती हैं, केरल में पाई जाती हैं, एमपी में पाई जाती हैं, आसाम और उड़ीसा में पाई जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सॉइल्स में इस चीज़ के बाहर कहीं पूछ सकता है। अगर JKSSB इस पॉइंट पे गया तो इतना डीप ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। जहाँ जितना जिस लेवल का पूछ सकता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो भाई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आर्टिकल 370 को कब एब्रोगेट किया गया? तो 5 अगस्त 2019 में एब्रोगेट किया गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आर्टिकल जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दोस्तों, उसको लेके मैं एक MCQS वेल रिसर्च्ड और काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQS सीरीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत जल्द उस पर मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जो आपके JKPSI या इसी तरह से बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
ठीक है। उसके बाद है नेम द वेटलैंड इन श्रीनगर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेटलैंड के हवाले से आपके JKPSI एग्ज़ाम में जो है वो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वेटलैंड जो है वो कौन सी है श्रीनगर। अच्छा चलो, बिफोर गोइंग अहेड विद द क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वेटलैंड्स क्या चीज़ होती है। वेटलैंड दोस्तों ये एक ऐसे एरियाज़ होते हैं जो ऑलमोस्ट वाटर से कवर होते हैं। ठीक है, वाटर से कवर होते हैं ये कुछ एरियाज़ होते हैं जो ऑलमोस्ट वाटर से कवर होते हैं, और मतलब ये या तो फ्रेश वाटर की होती हैं, फ्रेश मतलब वाटर बॉडीज़, या तो ब्रैकिश या सॉल्ट वाटर की वाटर बॉडीज़ होती हैं दोस्तों। ठीक है, उनको हम बोलते हैं वेटलैंड्स। अब अगर देखा जाएगा दोस्तों, तो देखा जाए तो टोटल जो हमारी इंडिया में वेटलैंड्स कितनी हैं, 1225, 1225 टोटल हैं दोस्तों। जिसमें याद रखिएगा दोस्तों, रामसर वेटलैंड्स कितनी है दोस्तों, हमारी 75 है। यू मस्ट नोट इट डाउन दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों सिग्निफिकेंट वेटलैंड्स हमारी 115 हैं, 115 हैं हमारी सिग्निफिकेंट वेटलैंड्स। उसके अलावा दोस्तों अदर वेटलैंड्स कितनी हैं, 1035 हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो हमारी 2022 में नई रामसर वेटलैंड्स जो बनी हमारी, और जिनको जो है वो रामसर कन्वेंशन के थ्रू माना गया, एक्सेप्ट किया गया, उनमें से कौन कौन से। देखिए रामसर साइट्स जैसे कि दोस्तों आपकी कारी कली, KARIKILLI कारी किली बर्ड सेंचुरी, ये दोस्तों तमिलनाडु है, तमिलनाडु में है। ये भी एक रामसर साइट नहीं बनी। उसके अलावा दोस्तों पलिकराड़ी जो है वो कहाँ पे है, वो भी आपकी रिजर्व फॉरेस्ट, पलिकराड़ी रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में वो भी है। उसके अलावा दोस्तों परिचावरम समथिंग है, परिचावरम मैनग्रोव तमिलनाडु में है। उसके अलावा दोस्तों जो आपका संख्या सागर MP में है। उसके अलावा दोस्तों पाला वेटलैंड मिजोरम में। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम अपने JNK UT की बात करें, तो JNK में टोटल कितनी वेटलैंड्स है, तो टोटल हमारी JNK में 6 वेटलैंड्स है। कितनी है दोस्तों, 6 वेटलैंड है। उस 6 वेटलैंड्स में से जैसे कि हमारी शालाबाग है। ठीक है, हीगाम है, HAEGAM हीगाम है। उसके बाद सुरिनसर मानसर लेक है दोस्तों। उसके होकेरसर है। ठीक है, होकेरसर है, वुलर लेक है, वुलसर है। उसके अलावा दोस्तों सोमोरिरी है, TSOMORIRI सोमोरिरी है। तो इनको आइडेंटिफाई किया गया है दोस्तों, ये इंटरनेशनल लेवल की आइडेंटिफाइड जो है वो रामसर वेटलैंड्स हैं, और इनको जो है वो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का माना गया है। तो टोटल अगर हम बात करें दोस्तों, हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कितनी वेटलैंड्स हैं, 1230 है, 1230 वेटलैंड्स अगर पूछा जाएगा पूरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। तो जिसमें से दोस्तों कश्मीर में 415 वेटलैंड्स हैं, और जम्मू में कितनी है दोस्तों, जम्मू में आई थिंक 150 है। ठीक है, 150 जम्मू में है, और उसके अलावा दोस्तों 665 हमारी लद्दाख में है। तो ये टोटल हो जाती हैं 1230 रामसर वेटलैंड्स इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। उसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन था, अर्जुन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। देखिए दोस्तों, अर्जुन अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स फील्ड में दिया जाता है, और स्पोर्ट्स का ये सेकंड हाईएस्ट जो है वो अवार्ड माना जाता है। स्पोर्ट्स आफ्टर द्रोणाचार्य आफ्टर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और दोस्तों ये जो अर्जुन अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से पहले अर्जुन अवार्ड ही माना जाता था टॉप मोस्ट और नंबर 1 स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड इसे जो है वो कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों जो हमारा फर्स्ट अवार्ड होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसको हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड कहा जाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी कहा गया। उस हाईएस्ट अवार्ड में क्या होता है दोस्तों, एक मेडल मिलता है, जो भी विनर होता है मेडल मिलता है, प्लस 25 लाख कैश मिलता है, माफ़ कीजिए 25 लाख 25 लाख कैश मिलता है। तो ठीक है, आई होप दिस मच इन्फॉर्मेशन इज़ एनफ। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे पहले कौन इंडियन थे जिसको जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, वो थे दोस्तों विश्वनाथ आनंद जो है वो पहले इंडियन थे जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला।
उसके अलावा दोस्तों अगर मैं 2021 की लेटेस्ट की बात करूं, करंट अफेयर्स की, तो 2021 में अगर मैं बात करूं तो नीरज चोपड़ा जो है वो, नीरज चोपड़ा को भी जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला एथलेटिक्स में। उसके अलावा दोस्तों रवि कुमार जो है वो रेसलिंग में, उनको भी एथलेटिक्स में क्या मिला दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसी तरह से दोस्तों लवलीना बोरगोहिम बॉक्सिंग में। अच्छा, सरजीश पीआर हॉकी में है। उसके बाद कुछ कुछ और हैं दोस्तों, जैसे कि आपकी इवानी लखड़ा है किस में दोस्तों, पैराशूटिंग में। अच्छा, सुमित सुमित अंतिल हैं दोस्तों पैरा एथलेटिक्स में। प्रमोद भगत हैं, प्रमोद भगत आई थिंक पैरा बैडमिंटन, हाँ पैरा बैडमिंटन में है। उसके अलावा सुनील छेत्री हैं दोस्तों, सुनील छेत्री फुटबॉल में है। तो उसके अलावा दोस्तों और हैं एक मनप्रीत सिंह, तो मनप्रीत सिंह को जो है वो हॉकी में मिला है। तो 2021 के अवॉर्डीज़ हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो 12 जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिले हैं 2021 में। ठीक है, और अभी अभी 2022 के अवार्ड नहीं मिले हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें बात की गई थी अर्जुन अवार्ड के बारे में। तो अर्जुन अवार्ड जो है वो 1961 से स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसे देती है। नेशनल स्पोर्ट जो है वो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स एक्सीलेंस दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों अवार्डी को क्या मिलता है, 15 लाख कैश मिलता है। उसके बाद ब्रॉन्ज का एक दोस्तों एक ट्रॉफी मिलती है, जिस पे अर्जुना का वो एक पोज में होते हैं अर्जुन जी। तो अर्जुन जी की एक मतलब एक मूर्ति टाइप उसके ऊपर बनी होती है। तो अब अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला, तो आर एस रंधावा, याद रखिएगा दोस्तों, आर एस रंधावा किस फील्ड में, एथलेटिक्स में इनको जो है वो पहला अर्जुन अवार्ड मिला था। उसके अलावा दोस्तों कुमारी अन कुछ नाम था उनका, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। कुमारी अनंत सेन हॉकी में। तो अब देखिए रही बात दोस्तों आपकी 2021 में करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर पूछा जाए तो टोटल कितने अवार्डीज़ हैं, 35 टोटल अवार्डीज़ हैं दोस्तों, जो अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को दिए गए हैं दोस्तों 2021 में। ठीक है, इसके अलावा आता है दोस्तों, इसके बाद आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, जो तीसरे नंबर का ये स्पोर्ट्स अवार्ड माना जाता है। ठीक है, तो अब उसके अलावा दोस्तों डांस फॉर्म को लेके क्वेश्चन पूछा गया कि चक्री डांस कौन सा डांस है। तो भाई ये चक्री डांस चरखी डांस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, चरखी डांस नहीं, चारी डांस है, CHARI, चारी डांस। तो चारी डांस दोस्तों ये गुजर और सालिनी एक इनका डांस होता है दोस्तों। ये शादियों में मेनली होता है दोस्तों। तो ये इसका कहाँ पे होता है दोस्तों, यूजुअली राजस्थान की स्टेट में ये डांस होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ जनरल क्वेश्चंस जो मुझ तक अभी तक पहुँचे, और मज़ीद जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं ज़रूर आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा। और इसके साथ में ही दोस्तों फ्री में मैंने अपनी मॉक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर दी है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ हर रोज़ PDF शेयर करता हूँ, MCQ सीरीज़ जो है वो शेयर करता हूँ। आप सबसे पहले कोशिश किया कीजिए कि आप जो भी मैं MCQ सीरीज़ यहाँ पे शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप कोशिश किया कीजिए कि आप पहले उस MCQ सीरीज़ को अटेम्प्ट करें। जब आप MCQ सीरीज़ अटेम्प्ट करते हैं और अटेम्प्ट करने के बाद आपको देखना होगा कि मेरे क्वेश्चन कितने ठीक हुए कितने गलत हुए, फिर आप जो है वो मेरी वीडियो देख लिया करो कि भाई हाँ ठीक है, अब हम वीडियो देखेंगे, और उसके बाद कॉपी पेन लेके और नोट्स बना लिया करो। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ सेलेक्टेड जो हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे शेयर किए थे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था, सुएज कनाल कनेक्ट किसको करता है, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को, मेडिटेरियन सी और रेड सी को, लेक ह्यूरोन और इरिक को, लेक इरी और लेक ओंटारियो को। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भाई जो स्यूज कैनाल है, स्यूज कैनाल मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। और उसके अलावा दोस्तों पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के बीच में कौन सा है, तो पानामा कैनाल है दोस्तों। और उसके अलावा लेक इरी, ऑप्शन डी जो है वो आपका लेक इरी एंड लेक ओंटारियो के बीच में क्या है दोस्तों,
लेक इरी और लेक ओंटारियो के बीच में क्या है दोस्तों आपका, इसके बीच में आपका उसे कहते हैं वेलेंड कैनाल, WELLAND वेलेंड कैनाल, वो है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसी तरह के मैंने MCQs अपने उस पिछले सेशन में अटेंड किए हैं, मतलब आपको समझाए हैं, आपको जो है वो आपके लिए लाए हैं। तो आप इनको ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप ये ज़रा भी मिस ना करें, आप ये ज़रा भी स्किप ना करें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों मेरा ये सेशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपकी सजेशंस आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हमारे, या आप हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आके हमारे साथ बात कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द और नए और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें। खुदा हाफिज़।